हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद है। अब बच्चों r क्या है, तो r सार्वनुपात है। तो r हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पर दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करेंगे, या फिर बच्चों तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं, या फिर चौथे पद को तीसरे पद से विभाजित करेंगे। इस प्रकार हमें सभी के मान समान प्राप्त होंगे जो कि सार्वनुपात r के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो n पदों का योगफल, तो बच्चों इसे हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों यह r पर निर्भर करता है। जब r 1 से बड़ा हो तो n पदों का योगफल बराबर हो जाता है a गुनी r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1 के बराबर। यदि r 1 से छोटा हो तो n पदों का योगफल अर्थात Sn बराबर प्राप्त हो जाता है a गुनी 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न में हम मान लेते हैं GP क्या है, तो a कॉमा a गुनी r कॉमा a गुनी r की घात 2 कॉमा a गुनी r की घात 3 कॉमा a गुनी r की घात 4 कॉमा a गुनी r की घात 5 कॉमा डॉट 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 n पदों तक। अब बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो प्रश्न में हमें दे रखा है प्रथम 3 पदों का योगफल। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रथम 3 पदों का योग। यह हमें दे रखा है किसके बराबर, तो बच्चों देखो 16 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16। और बच्चों देखो इस गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 3 पद क्या हुए, तो देखो a गुनी r कॉमा a गुनी r की घात 2, तो इसका योग करना है। तो a प्लस a गुनी r प्लस a गुनी r की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा 16। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम a उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तीनों पदों से। तो पहला पद से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस दूसरा पद से प्राप्त हो जाएगा r प्लस तीसरे पद का r स्क्वायर बराबर 16। तो इसे हम समीकरण 1 मान लिए। अब साथ ही बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, तो देखो अगले 3 पदों का योगफल 128 के बराबर है। तो अगले 3 पदों, अब बच्चों देखो इस आगे वाले 3 पद को छोड़कर इसके बाद वाले 3 पद, तो यहाँ पर देखो a गुनी r की घात 3, a गुनी r की घात 4, a गुनी r की घात 5, इन तीनों पदों के बारे में बोला गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a गुनी r की घात 3 प्लस a गुनी r की घात 4 प्लस a गुनी r की घात 5, ये बराबर किसके दिया गया है, तो बच्चों देखो ये बराबर है 128 के। अब बच्चों देखो यहाँ से इन तीनों पदों से हम a गुनी r की घात 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो पहला पद से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस दूसरे पद से यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो r की घात 4 को लिख सकते हैं r की घात 3 गुना r की घात 1। तो r की घात 3 बाहर निकाला तो एक r बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस यहाँ पर बच्चों देखो इसी प्रकार a बाहर आ गया, यहाँ पर r की घात 5 है तो r की घात 5 को r की घात 3 गुना r की घात 2 लिख सकते हैं। तो r की घात 3 बाहर निकल गया तो r की घात 2 प्राप्त हो गया और यहाँ से 128। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2। अब समीकरण 2 को हम विभाजित करते हैं समीकरण 1 से। तो बच्चों देखो समीकरण 2 में क्या है, तो बच्चों यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं a गुनी r की घात 3 कोष्टक में 1 प्लस r का वर्ग बराबर 128। बच्चों इसे हम विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पर a गुनी 1 प्लस r का वर्ग और यहाँ पर 128 बटे क्या हो जाएगा 16।
बच्चों देखो यहाँ पर जो पद कट रहा है उसे हम काट लेते हैं। तो 1 प्लस आर प्लस ए का वर्ग से 1 प्लस आर प्लस ए का वर्ग कट जाएगा और यहाँ से ए कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो 16 से हम काटते हैं तो यहाँ से ये 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो आर की घात 3 बराबर 8, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं आर बराबर 8 का घनमूल। तो बच्चों यहाँ से हमें आर का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 8 को घनमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अब बच्चों देखो आर का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है, तो देखो यहाँ से ए गुना 1 प्लस आर का वर्ग बराबर 16। तो यहाँ से ए गुना 1 प्लस आर का वर्ग बराबर 16। तो यहाँ से बच्चों देखो आर का मान 2 रखना है। तो 1 प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 बराबर 16। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए गुना यहाँ पर 4 2 6 6 और 1 7 बराबर 16। तो हमें यहाँ पर ए बराबर क्या प्राप्त हो गया, तो 16/7। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें प्रथम पद ज्ञात करना था जो कि ए है, वो हम लोगों ने ज्ञात किया 16/7 तथा सार्वनुपात जिसे हम लोगों ने आर से प्रदर्शित किया है। तो ये आर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो बच्चों ये हम लोगों ने ज्ञात किया है यहाँ पर देखो 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे n पदों का योग। तो बच्चों देखो r क्योंकि 2 है जो कि 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम बच्चों कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा जब r 1 से बड़ा हो तो हम बच्चों ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात a गुना आर की घात n-1 बटे में r-1। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले इस सूत्र को, a गुना आर की घात n-1 बटे में r-1। तो बच्चों यहाँ से a हम लोगों ने क्या ज्ञात कर रखा है, तो 16/7। यहाँ पर r, तो r का मान 2 है तो 2 की घात n माइनस का क्या हो जाएगा 1 बटे में बच्चों देखो r क्या है, तो 2 - 1। बच्चों यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं देखो 16/7, यहाँ से 2 की घात n-1 और 2 में 1 घटाएंगे तो 1। तो बच्चों देखो हमारा ये हो जाएगा दिए गए प्रश्न का उत्तर, अर्थात प्रथम पद 16/7, सार्वनुपात r बराबर 2 और यहाँ पर n पदों का योगफल 16/7 गुनी 2 की घात n-1। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।